आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव, आज के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अनूप कुमार जी वाराणसी से हैं। जीवन में परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वर की आराधना का मार्ग क्या माता पिता की सेवा से प्राप्त हो सकता है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनूप, तुम्हारे दो प्रश्न हैं। एक है जीवन में पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए ईश्वर का प्राप्ति का मार्ग, आराधना का मार्ग। दूसरा है माता पिता की सेवा से प्राप्त हो सकता है क्या? भक्त पुंडरीक का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में पंढरीनाथ विट्ठल जिन्हें कहते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान द्वार पर आए। भगवान ने आवाज लगाई, मैं हूं। पुंडरीक ने कहा, जोर से मत बोलो, मेरे पिता की आंखें अभी लग रही है, मैं पांव दबा रहा हूं, कहीं उनकी नींद न खुल जाए। वेट। और एक ईंट उनकी तरफ फेंका, बोला इसी पे खड़े रहो। इट्ठल ईंट के ऊपर जो खड़े रहे, इंतजार करते रहे, इसी से नाम उनका इट्ठल हुआ, बाद में बिट्ठल हो गया। बिट्ठल। तो भगवान ने बाद में पूछा कि मैं तेरे द्वार आया और तू मुझे इग्नोर किया। पुंडरीक ने पूछा, आए क्यों? बोला, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आया। बोला, जिस चीज से प्रसन्न होकर आए क्या मैं उसे ही छोड़ दूं? पहले तो तू नहीं आया। मेरी साधना की मूल कड़ी तुम्हें यह पसंद आई कि मैं अपने निष्ठा से माता पिता की सेवा करता हूं, इसलिए तुम दर्शन देने आए। तो जिस रस्सी से हम चढ़े उस रस्सी को काट दें, फिर उतरेंगे कैसे? जिस सीढ़ी से हमने छत पाई वो हम सीढ़ी तोड़ दें, खत्म कर दें? मानता हूं कि परम प्राप्ति तुम्हारी है। तुम्हारी प्राप्ति और आपति के बिना जीवन का निस्तार नहीं है, पर जिस कारण तुम मिले हो उस कारण को भी धारण करना तो जरूरी है। तो माता पिता की सेवा से पुंडरीक को तो मिल गए ईश्वर, तुम्हें भी मिल जाएंगे। दूसरा तुमने पूछा है पारिवारिक जिम्मेवारी। ईश्वर के जितने भी अवतार हैं वो तो खुद ही परिवार में फंसे हुए थे सब। भगवान श्री कृष्ण जिनकी इस भूमि पर तुम बैठे हो, जब वो द्वारिका में अपनी लीला कर रहे तो क्या वो अपने परिवार में नहीं थे? 16,108, उन सब से 10-10 पुत्र पुत्रियां, साले बहनोई जीजा फूफा नाना काका नानी उनके नहीं थे? तो ये प्रश्न भी कैसा है? तुम जिस वंश में आए हो, तुम्हारे जो गोत्र हैं, गर्ग गौतम सांडिल्य गोत्र होते हैं बहुत सारे, वो ऋषि कौन है? क्या इनके विवाह नहीं हुए? क्या इन्होंने बेटे बेटी को जन्म नहीं दिया? क्या इनके परिवार नहीं थे? क्या इन्होंने अपनी पत्नी को फेंक दिया तालाब में? कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई? ये कैसे प्रश्न है? ये जो फेक लोगों का एक धर्म चल रहा है कि संसार अलग है और धर्म अलग है, सब त्याग दो तो धर्म होगा, और जो त्यागने का प्रचार कर रहे हैं वो खुद ही भोग में बैठे हुए हैं। 2 बच्चे, 1 पत्नी त्याग के आ रहे हैं 3 BHK को, और फिर 150-150 आश्रम है हमारे पास। तो ये त्याग है कि प्राप्ति है? आवाज नहीं आती? लज्जा आ रहा है बोलने में। हमने एक बिल्डिंग, छोटा सा घर दांव पे लगाया और सैकड़ों घर हमारे पास हैं। 2 बच्चों को छोड़ा अगर
तो हजारों बच्चे पूरे विश्व में खड़े हैं। छोटा सा परिवार छोड़ा 5% का, तो लाखों करोड़ों के परिवार तैयार हैं। ये त्याग है या प्राप्ति है? तुम्हारी बुद्धि लोगों ने हरण कर लिया है। मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हो, कुछ तर्कशील भी बनो, कुछ तर्क से भी उन्हें समझने का प्रयत्न करो। उन्होंने छोड़ा नहीं, पाया है। जिन्हें तुम त्यागी कहते हो, उन्होंने छोड़ा नहीं, पाया है। एक बड़ी प्यारी सी घटना है। एक बागीचे में एक संत सेठ जी के पास, तो सेठ जी ने देखा और दंडवत प्रणाम किया। तो संत जी ने उनसे डबल दंडवत किया उनको, सेठ जी को। सेठ जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पाप चढ़ाओगे क्या महाराज जी? हम तो गृहस्थ हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो? तो साधु ने पूछा, तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया? बोला, आपका त्याग, घर द्वार परिवार सब छोड़ दिए, अब साधु बन गए, आपके त्याग को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो संत जी ने कहा कि अगर त्याग को ही प्रणाम है तो मैं तुझे इसलिए डबल प्रणाम कर रहा हूं कि मैंने छोटा सा जगत छोड़ा है, तो तू मुझे इतना प्रणाम कर रहा है, पर तू तो जगदीश ही छोड़ चुका है, इसलिए मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं। त्यागना अगर बड़ी चीज है, तूने तो भगवान त्याग दिया भाई, तू तो बहुत बड़ा आदमी है। परिवार त्याग दे तो समझ आता है, कोई घर त्याग दे तो समझ आता है, ईश्वर को कोई त्याग दिया हो, सेठ जी तुम सब भूल चुके हो, इसलिए मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं। देखो प्यारे, त्याग, भोग, राग, वैराग्य, ये सब बड़े क्रिटिकल बना दिए गए हैं। हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब हैं तो सब वही। सोशल मीडिया तो सबको चाहिए, मिलियंस तो सबको चाहिए, बिलियंस तो सबको चाहिए। बोलो, आवाज नहीं आती तुम्हारी। तुम्हारे जैसे ही लोग ही भारत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो देख के भी बोल नहीं सकते। किसे नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जिसको नहीं चाहिए? कौन है बताओ? बस अंतर यह है कि तुम कूप मंडूक की तरह कुएं में बुड़बुड़ा रहे हो, ऐसे ऐसे करके, उसी में हाय बाप हाय मां करके मरे जा रहे हो, मृत्यु चली जा रही है। पर जो थोड़ा भी समझदार है, ज्ञानी है, वो विराट को पकड़ रहा है। एक्सपेंशन, तुम हम दो हमारे दो में मर गए, नरक की जिंदगी जी लिए, पर उसने एक्सपैंड किया अपने जीवन को। वसुधैव कुटुंबकम, तुमने परिवार दो लोगों को माना, उन्होंने वसुधा को अपना परिवार माना। यह त्याग है कि प्राप्ति है? तो पहले तो दृष्टि बदलो। वो त्यागते नहीं, वो सबसे बड़े को पकड़ते हैं। और दुनिया में जन्म लिए हो तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। 80 साल की जिंदगी केवल छोटे छोटे को पकड़ने में अपना समाप्त मत करो। कुछ बड़ा भी है, विराट भी है, उसे भी पकड़ने के लिए समय दो। उन्हें ही ईश्वर कहते हैं। एक्सपेंशन, विराट, विष्णु। अब मुझे लगता है कि तुम पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए ईश्वर की प्राप्ति अवश्य कर लोगे। तुम्हारी बुद्धि खुल गई होगी, जिसने भी यह प्रश्न पूछा होगा, कि परिवार भी इस वसुधा के परिवार का एक छोटा सा अंग है, जिसका तुम पालन लालन कर रहे हो। उनका भी करो और अपने उस विराट उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करो। उसी में टेंशन डिप्रेशन में होकर के मरमरा के खत्म मत हो जाओ। कचौड़ी लाल, जलेबी प्रसाद, जन्म इतनी ईस्वी में, मृत्यु इतनी ईस्वी में, खत्म हो गए। इस विराट विश्व के लिए भी सोचो, और उस विराट ब्रह्मांड और परमात्मा के विषय में भी तुम्हारा चिंतन हो। बस इसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। गुरुदेव, शिवानी जायसवाल जी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आपका प्रश्न है, क्यों लोग बिना रुकावट के जीवन नहीं जीने देते? भगवान में मन क्यों नहीं लगने देते? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले यहाँ कोई, जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई।
शिवानी, तुम्हारी दृष्टि अगर लोगों की तरफ लगी है तो भगवान तो भूल ही जाओ, खुद को भी नहीं पा सकती। आनंद, प्रेम और शांति भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही एक्सटर्नल है, बाहर है। तुम खुद को देखना ही नहीं चाहती कि इस दुनिया में कोई किसी को रोकता नहीं है। रोकता हमारा मन है, रोकती हमारी अज्ञानता है, रोकती हमारी उस ईश्वर के संबंध में ज्ञान का अभाव है। तुमने व्यर्थ ही लोगों को ब्लेम किया है कि लोगों ने रोका है। किसको मतलब रोकने से? मीरा को कोई रोक पाया? मेड़ता की महारानी जितने बड़े घूंघट निकाल करके घरों में रहने पे मजबूर, आज के 500-700 वर्ष पहले की भारतीय सनातन संस्कृति का गांव कैसा हुआ करता था, जहां उनका निकलना भी मुश्किल था, रोक पाए? कोई राजा रोक पाया मीरा को? क्योंकि मीरा लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठाती थी। हम क्या करें, हमको तो पापा रोक रहे हैं, हमको मम्मी रोक रही हैं, हमको तो पति रोक रहे हैं, हमको तो राणा जी रोक रहे हैं। उसने कभी कहा, सुना आपने? एक इष्ट एक निष्ठ, लक्ष्य एक था और वो निरंतर अपने पथ पर चलती जाती थी। नदी की धारा जब चलती है, छोटे छोटे पत्थर आते हैं तो उसे बहा देती है, और बड़े पत्थर आते हैं तो उसके किनारे से निकल जाती है, पर अपने गंतव्य को नहीं छोड़ती। तुम भी अपने गंतव्य की ओर जाओ। हनुमान जी ने तो कभी राम जी को नहीं कहा, बताइए महाराज जी, आपकी पत्नी का पता करने जा रहे थे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो विवाह भी नहीं हुआ, और रास्ते में देखिए सुरसा मिल गई, हमारी देवताओं की माता है, नागों की माता है, और आप तो भगवान जी हैं, तो भगवान जी से तो देवताओं का रिश्ता होता होगा, इस नाते तो यह सब आपके कर्मचारी हैं, अब आपका कर्मचारी ही मुझे रास्ते में रोक रहा है। तो बताइए, एक तरफ तो मैं आपकी पत्नी का पता करने जा रहा हूँ, आपकी सहायता करने जा रहा हूँ, उससे आप अपने आदमी से हमको रुकवा रहे हैं, हमसे अब काम नहीं होगा। तुम्हारे जैसा लॉजिकल कोई होता तो 500 पन्ने की चिट्ठी लिखता, हमको तो आप पर बहुत विश्वास था राम जी, लेकिन अब टूट गया, हमने अपना जीवन आपके लिए कुर्बान किया, हम तो शादी विवाह भी नहीं किए, तुम्हारे लिए हम कुछ काम करना चाहते थे और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने तो नहीं किया, पर तुम जैसे चपंडुक रहते अगर, 2 कौड़ी के चपरंडू लाल, तो 2 मिनट में अपने बाप के खिलाफ हो जाते हो तुम। 2 मिनट में जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसके खिलाफ हो जाते हो तुम, विरुद्ध। 2 मिनट में जिन गुरु ने तुम्हें आत्मज्ञान देने का प्रयत्न किया, तुम उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हो। और तुम्हारे पास तर्कों की कोई कमी नहीं, दुनिया में किसी के पास तर्कों की कोई कमी नहीं। तर्क से तो हनुमान जी खड़े हो जाते तो राम जी की आवाज नहीं निकलती, और तर्क से तो राम जी खड़े हो जाते सीता जी के पास तो सीता जी की आवाज नहीं निकलती, और तर्क कहीं सीता जी करने लगती तो राम जी की आवाज नहीं निकलती। राम जी कहते, मैं खड़ा था फिर भी सोने का मृग चाहिए, गोल्डन डियर चाहिए, अब लो। हमने तो लक्ष्मण को छोड़ा था, कम से कम तुम्हारी सुरक्षा करेगा, तो लक्ष्मण पर भी उल्टे पुल्टे बोलने लगी, अब लो। और तब सीता जी कहते हैं, दुनिया तुमको भगवान कहती है और तुमको इतना भी पता नहीं कि सोने का हिरण नहीं होता, चले गए तुम। तर्कों से तो कोई हारेगा ही नहीं, तर्क तो बिना सिर पैर के होते हैं, बेसिर पैर के। तर्क से क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम मुझे बोलो रामायण के विरुद्ध बोलने के लिए, मैं रोज 8-8 घंटे बोल सकता हूं और काट नहीं सकता कोई, भारत के विद्वान नहीं काट सकते। और तुम मुझे बोलो रामायण के पक्ष में बोलने के लिए, फिर भी कोई काट नहीं सकता। तर्कों से कुछ सिद्ध नहीं होता। तथ्य सत्य का आभास देते हैं। ट्रूथ एंड फैक्ट, देयर आर 2 वर्ड्स। फैक्ट जो हैं वो ट्रूथ की तरफ हमें ले जाने में मदद करते हैं, पर फैक्ट जरूरी नहीं कि सही हो। आप भी तो साधारण चीज कहते हैं ना। एक व्यक्ति स्कूटर पे, पहले अब तो आजकल स्कूटर का है, कार में लेके किसी को जा रहा है,
चौराहे पे खड़े लोग हैं, देख रहे हो, लड़की ले जा रहा है। अब उसको पता नहीं कि उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसको ये खबर नहीं है। उसने जो देखा वो सही है। मैं बरसों पहले एक कथा भागवत जी में, साधु पिता पुत्री, इसकी मैंने सुनाया था। अगर YouTube पर मिले तो सुनना, शायद आंखों से आंसू झरने लगे और तुम्हें अपने जीवन का बोध हो जाए। जरूरी नहीं कि हर चीज दिखाई देने वाली सत्य हो, जरूरी नहीं कि हर चीज जो सुनाई पड़ रही है वही सत्य हो। ऐसा होता है? नहीं होता ना? तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता ना? कई बार अरे हमने तो अपने कानों से सुना था। फिर कानों से सुना था तो क्या सुना था? कचरे सुने थे कि राम राम सुने थे? डस्टबिन होगा तो केवल डस्ट सुनते होगे। तुम्हारा कान अगर डस्टबिन होगा तो दुनिया भर के डस्ट आते होंगे। और तुम्हारे कान अगर श्री राम और कृष्ण के गुणगान सुनने के लिए तरसते होंगे, गोपियों की तरह, भक्तों की तरह, तो तुम्हारे कानों में बस उनकी आवाज जाती होगी। ये तो तुम पर डिपेंड है, तुम सुनना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम जीना कैसे चाहते हो, तुम रहना कैसे चाहते हो। तुम स्वर्ग और नरक दोनों के निर्माता तुम ही हो अपने जीवन में। ऊपर का स्वर्ग नरक मैं नहीं जानता, तुम में से कोई जानता हो तो बताओ। भोग के आए हो? बताओ, थोड़ा आत्म कहानी लिखो पिछले जन्म का, कि महाराज ये भी हम नरकई से आ रहे हैं 20 साल पहले। बड़ा खतरनाक है। पढ़ा है तुमने कि नरक होते हैं? गए हो? गए हो? नहीं गए। स्वर्ग के विषय में पढ़ा है, गए हो? नहीं गए हो। पर इतना जरूर है कि जीवन में 100 बार तुमने ये बात कही होगी, मेरा जिंदगी नरक बना दिया, मेरा जिंदगी नरक बना दिया। नरकों के विषय में जो तुमने पढ़ा है वो जीते जी ही तुम्हें मिल रहा है, तो तुम कहते हो नरक हो गया मेरा जिंदगी। अब किसी को मिल गया बढ़िया 7 स्टार और बढ़िया मनपसंद चीज कोई 1 घंटे के लिए, बोला यहीं स्वर्ग है, जन्नत है। कश्मीर वाले बोलते थे ना कि यहीं जन्नत है, वहीं जहन्नुम बना दिया आतंकवादियों ने इस जन्नत को। कश्मीर के विषय में था ना, जन्नत है। अगर पृथ्वी पर कहीं जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है तो कश्मीर है। आतंकवादियों ने उठाई AK-47 और कहा कहीं अगर जहन्नुम है, नरक है, नरक है तो यही है। ठोक दिया सबको। हमारे कर्मों से ही हमारा जीवन स्वर्ग या नरक बनता है। और यही है, अभी इसी वक्त स्वर्ग को उपस्थित कर सकते हो अपने कर्म से, अपने ज्ञान से। और इसी वक्त अपनी जिंदगी को नरक बना सकते हो अपनी अज्ञानता, अपनी शंका, लंका, आशंका से। पर मेरी इच्छा है कि तुम सब जीते जी स्वर्गीय हो जाओ। लोग मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय श्री, पर हमारी इच्छा एक प्रारंभ से है कि भारत के लोग जीते जी स्वर्गीय हो जाएं, जिंदा में ही स्वर्ग प्राप्त कर लें। मरने के बाद तो सभी कर लेते। कुकर्मी से कुकर्मी आदमी का भी लिखोगे तो उसमें लिखा रहेगा स्वर्गीय श्री, और गांव में सबको पता है कि महानरकीय था ये। हाँ, लेकिन क्या करें, लिखना तो स्वर्गीय है ना, नरकीय तो कोई लिखता नहीं। लिखा है आज तक अपने बाप को कोई नरकीय? किसी ने लिखा गांव में किसी को नरकीय? स्वर्गीय। पर आध्यात्म, धर्म और सद्गुरु की आकांक्षा प्रारंभ से यही रही है कि वो स्वर्गीय तुम्हारे साथ इसी उम्र में लग जाए। मैं चाहता हूं ये जो 2-4 साल के बच्चे बैठे हैं स्वर्गीय हो जाए। अब इतना ही कोई काट के सोशल मीडिया के जमाने में लगा दे तो बोलेगा देखो एक रावण बाबा जो बच्चों को मारना चाहता है, कह रहा है कि 4 साल के बच्चे स्वर्गीय हो जाए। अच्छा, आवाज तो हमारी ही रहेगी, बस कुछ सेकंड पीछे के काटे गए होंगे और कुछ सेकंड आगे के काट दिए जाएं तो उसके सारे अर्थ बदल जाएंगे। इतनी तो तुम मानते हो। रीलों पर जिंदगी जीने वाले लोग, रीलों से ज्ञान लेने वाले लोग, इनकी जिंदगी भी रील की तरह है, रियल नहीं है। जो रील से ही जी रहे हैं, गुरु
पूरा ज्ञान कभी रील पर नहीं दे सकता। रील के ऊपर कभी भी तुम सतमार्ग पर नहीं चल सकते। यद्यपि मैं जो बोल रहा हूं, हमारी भी रील कटेगी कल, और यही रील चलेंगे, क्योंकि ये तो एक आभास है, प्रचार है। इसके माध्यम से उन जीवंत महापुरुष की शरणागति प्राप्त करके और उनसे संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना होगा। अगर रियल ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन जीना चाहते हो, तब रील के आधार पर कौन बड़ा कौन छोटा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा। इंटरनेट की दुनिया में धर्म, ज्ञान, ये सब हिट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इस दुनिया में किसी चीज़ के हैं, तो जिसका तुम नाम भी नहीं लेना चाहोगे। ये रामायण गीता के कोई नहीं है, इतने तो बहुत कम है। 8 अरब लोगों में 100 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग सनातनी या हिंदू हैं। उनमें से भी आधे नास्तिक हैं, उनमें से भी आधे अद्वैत को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते ही नहीं। उनमें से भी आधे का मार्ग कुछ और है। तो देखते देखते समझोगे तो शायद करोड़, 800 करोड़ में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग, और हम उसी को पूरा दुनिया मान लेते हैं कि यही पूरी दुनिया है। जो जहां रहता है उसी को पूरा दुनिया मान लेता है, उससे आगे उसको दिखता ही नहीं कुछ। समग्रता से देखना ही आध्यात्म है। 8 अरब लोगों का अगर एनालाइजेशन कोई कर पा रहा हो, वही संत हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है। जगत गुरु वो नहीं जिसको सारा जगत जानता हो। जगत गुरु वो है जिनकी बातों का प्रभाव या जिनकी बातें पूरे जगत पर लागू होती हैं। तुम उनको जानो या ना जानो, वो ट्रूथ है, उनको जगत गुरु कहते हैं। ये मिलियन बिलियन से जगत गुरु होते तो फिर क्या मतलब था? तो फिर माल पानी जिनके पास है वही जगत गुरु हो जाते। भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है इस दुनिया में, भारत में, वो थोड़ा पैसा सोशल मीडिया पर खर्चा कर दें और ऐसे करके पगड़ी बांध लें तो ज़्यादा मिलियंस उनके हो जाएंगे। बाबा लोग तो घूमते ही रह जाएंगे डंडा लेकर के। तो जगत गुरु फिर वही हो जाएंगे। अगर मिलियंस से जगत गुरु बनते हैं, अगर ज्ञानी बनते हैं, अगर संत बनते हैं, अगर धर्म बनता है, यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। अपने आप को तुम्हें खोलना पड़ेगा। तुम बंधे हुए हो, ज्ञान से खुलोगे। आज थोड़ा शब्द कठिन हो गए और बच्चे ज़्यादा हैं, क्षमा चाहता हूँ, पर मौज आ जाती है तो क्या करूँ। दिखता नहीं कि किसको बोल रहा हूँ। सत्य तो यही है, आज समझोगे तब, या 10 साल के बाद समझोगे तब। समझना तो पड़ेगा। अगर आनंदित रहना चाहते हो, आह्लादित रहना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, तो समझना तो पड़ेगा। धीरे धीरे समझो, अचानक समझो, स्वयं से समझो, उनके पास समझो, पर समझना पड़ेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। सदा मुस्कुराइए। आपने दीप जलाए हैं, शुभकामना, आपके जीवन में शुभकामना प्रकटित हो, शुभत्व का आगमन हो। मनोकामना न भी पूरी हो तो चलेगी, पर शुभ कामना पूरी होनी चाहिए। मनोकामना तो खतरनाक होती है। मनुष्य जब ईर्ष्या में होता है तो वो कभी कभी बोलता है अपने ही भाई को कि मर जाए। मेरी मनोकामना है कि बर्बाद हो जाए, पर यह मनोकामना तो ठीक नहीं है। शुभकामना क्या है? सभी आनंदित रहें, सबका कल्याण हो, सब मस्त रहें, सबके जीवन में फूल खिलें, यह शुभकामना है। और मनोकामना क्या है? ये हमको देख के मुंह बिचकाया था, ऐसे किया था, इसका टांग टूट जाए, ये मनोकामना है। और ये खतरनाक है,
क्योंकि तुम्हारे द्वारा सोची गई हर चीज और बोली गई हर चीज इस ब्रह्मांड में जाती है। और न्यूटन के लॉ को अगर तुमने सीखा होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो तुम्हारे इन सोच, इन विचार और इन कर्मों को वहाँ से टकराकर फिर तुम्हारे ही जीवन में लौटना होता है। ऊपर मुंह करके जब थूक देता है कोई, तो उसी के मुंह पे गिरता है, कहीं और नहीं गिरता। इसलिए सोचो भी शुभ, करो भी शुभ, वो सब टकराएंगे और वो ऊर्जा फिर तुम्हारे ऊपर जब लौटेगी आशीर्वाद बनकर, सावर होंगे ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर, तो तुम शक्तिशाली होगे, मुस्कुराते होगे, आनंदित होगे। ज्ञान का प्रदीप यहां जला, उससे भी तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होगा। घी और दीपक वहां जले, उससे भी वो शुभकामना वृक्ष तुम्हें शुभत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा देगी और तुम्हारी शुभकामनाएं पूर्ण होंगी। जीवन में एक ही संकल्प लेना कि पहले इस मन और आत्मा की खुराक देंगे और फिर तन का खुराक देंगे। देह बाद में, विदेह पहले। तो आपने यहां पर अभी ज्ञान का खुराक लिया, यह आत्मा की खुराक है। और अब यहां लाडली प्रसादम में आपके लिए प्रसाद बना हुआ है, अब आप इसको भी भर लीजिएगा। आत्मसंतुष्टि हो गई ज्ञान से, और अब भोजन से पेट की संतुष्टि होगी, शरीर बचेगा। तो जीवन का यह संकल्प मत भूलना, जिस दिन भजन न हो, जिस दिन सत्संग न हो, जिस दिन गुरुवाणी न सुनो, उस दिन इसको खाना भी मत देना। और पूछना जब बोले हमको पराठा खाना है, अच्छा सत्संग किए थे? तब तुम मनुष्य बनोगे, आनंदित बनोगे, और केवल देह के पीछे भागे तो राक्षस बनोगे। राक्षस का अर्थ होता है जो खुद ही दुखी रहता है हर समय। राक्षस दूसरों को दुखी नहीं करते, खुद ही दुखी रहते, और अंत में भगवान द्वारा चीर फाड़ दिए जाते हैं। न प्रारंभ अच्छा होता है, न अंत अच्छा होता है। वो लगता है कि अच्छे हैं, पर अच्छे नहीं रहते। रावण के विषय में लिखा है एक जगह पर कि मंदोदरी ने कहा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आदमी को इतना दुखी किसी ने नहीं देखा होगा। मैं धर्म पत्नी हूं, हमेशा साथ रहती हूं, इसलिए बताती हूं कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है और इससे बड़ा दुखी आदमी कोई नहीं है। बोला रात को चैन से सोता नहीं था, सोते सोते उछल जाता था, ओए तपस्वी आया, तपस्वी आया, तपस्वी आया। मंदोदरी ने कहा कभी चैन से नहीं सोया यह आदमी। शनि इसके अंडर में, राहु इसके अंडर में, सोने की लंका इसके पास। इतना बड़ा ये आदमी, बड़ों बड़ों को छक्के छुड़ा करके रावण बना हुआ है, पर सो भी नहीं सकता ठीक से, चैन की नींद नहीं इसके पास। काय बात का ये राजा है सोने की लंका का। पत्नी ही बता सकती है पति के विषय में असली चीज। मंदोदरी ने कहा बड़ा दुखी आदमी है बेचारा। तो राक्षसों के जीवन में हमें लगता है राक्षस बड़े सुखी हैं, बड़े दुखी होते हैं, और मेरी आकांक्षा है कि तुम राक्षस मत बनना। मेरी आकांक्षा है कि तुम असुर मत बनना, क्योंकि असुर दूसरों को कम दुख देते हैं, बेचारे खुद अपने दुखी ज्यादा रहते हैं। और मेरी इच्छा है तुम दुखी मत रहो। यहां वृंदावन आकर, आनंदम धाम आकर और लाडली निकुंज बनाकर, शुभकामना वृक्ष के नीचे दीप जलाकर, और ये प्रवाहित होती हुई प्रश्न से कृष्ण तक की ये श्रृंखला, इसके श्रवण के पश्चात भी अगर तुम असुर रह गए और दुखी रहे तो तुमने अवसर गंवा दिया। अवसर मत छोड़ना, जीवन में अवसरवादी बनो। लोग कहते नहीं बड़ा अवसरवादी आदमी है, तुम भी बनो। अवसरवादी खराब शब्द नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट, द ग्रेट वर्ड ऑफ दिस होल वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट। श्री कृष्ण बड़े अपॉर्चुनिस्ट।
अपॉर्चुनिटी आई है, उसे गंवाते क्यों हो? कृष्ण सामने हैं, छोड़ते क्यों हो? ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, स्नान क्यों नहीं करते? डूबते क्यों नहीं? ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। जो मनुष्य शुभ को इग्नोर करता है, ज्ञान और गुरु को इग्नोर करता है, मिसफॉर्चून मीन्स दुर्भाग्य, उसका साथी बन जाता है, फ्रेंड। उसके जीवन में सदा मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। सौभाग्य चाहते हो तो चूकना मत। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पे सुल्तान है, मच्चू को चौहान। ये प्रवाहित होने वाली सत्संग की धारा चूकना नहीं है। गुरु के दर्शन, गुरु के श्रवण, एक एक क्षण अपने जीवन में उतारना, ये मत चूकना। किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। किसी अपॉर्चुनिटी को, सामने कोई मंथरा हो तो उससे मिलना नहीं है, ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मंथरा सामने है, और इस अपॉर्चुनिटी का तुम्हें लाभ उठाना है कि मंथरा से दूर भागना है, वो भी मत खोना। हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, पकड़ो, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग, देश, काल, पात्र। धर्म बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। लोग कहते हैं गुरु जी परसों तो आप ऐसा बोले थे, आज हम कुछ और बोल देंगे। क्यों? परसों तुम्हारा ब्लड प्रेशर 80/120 था, तब हमने कहा था तुम आराम से बढ़िया नमक मिला के खाओ। आज बोला आज तो हमारा 100 और 180 है, तो अभी भी नमक दे दे तो तुम ऊपर ही पहुंच जाओगे। फिर तो वाणी तो बदलेगी, वेरिएबल है। इस दुनिया में बदलते हुए परिस्थितियों में गुरु की बोली हुई कि एक वाणी तुम्हें नहीं बचा सकती, याद रखना। इसलिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि गुरु सदा जिंदा चाहिए, तस्वीर नहीं। जैसे मां, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, मित्र, पुत्र, नातेदार, रिश्तेदार सब जिंदा चाहिए, और गुरु फोटो चाहिए। हमारे गुरुजी 1791 ईस्वी के गुरुजी हैं, हम तो इन्हीं को मानते हैं। आजकल कोई गुरु है क्या दुनिया में? ओहो, एकमात्र तुम्हें उतरे हो पृथ्वी पर, हरिश्चंद्र की मौसी और हरिश्चंद्र के 5वें संतान। बाकी अच्छे इंसान अब होते कहां हैं दुनिया में? गुरु जिंदा चाहिए, और ठीक उसी प्रकार का लव गुरु से चाहिए जैसे मां से, पिता से, भाई से, बहन से, अपने फास्ट फ्रेंड से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो भाई, तुम ही सखा हो, क्लोज फ्रेंड तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, मेरे लिए ज्ञान भी तुम ही हो मेरे गुरुदेव। द्रविड़म माल पानी, बाप बड़ा ना भैया, मेरे लिए सबसे बड़े धन भी तुम ही हो। और अच्छा अब क्या क्या और बोलूं, तुम क्या हो? लंदन भी तुम ही हो, अमेरिका भी तुम ही हो, ऋषिकेश भी तुम ही हो, वृंदावन भी तुम ही हो, आकाश भी तुम ही हो, पाताल भी तुम ही हो। लिखते लिखते वो लगा थक जाएगा, कितना लिखूंगा, तो लिख दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। दुनिया में जो कुछ ब्रह्मांड में होता होगा मेरे गुरुदेव, सब कुछ तुम ही मेरे हो। यही भावना है इस श्लोक की, और इस समर्पण के बिना जीवन में उपलब्धि नहीं हो सकती। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण
समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, सत्संग की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता, अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, अजी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 हेरी डूबा कभी ना जहाज है। सब गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। ओ राधा राधा श्री राधा, हाँ राधे
राधे श्री राधे श्री राधे। हा राधा हा राधा हा राधा 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 राधा। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी। गुरु न मिले और गलतियां हों तो समझ आता है, पर वो मिल गए और फिर भी मैं नहीं बदल रहा, तो इसी को कहते हैं। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी। मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। कई की कान खुली थी और मंथरा ने राम निकलवा दिया और पति के प्राण निकलवा दिए। केवल एक ही इंद्रिय तो खुली थी, कान, बाकी एक खिड़की खुली। मेरे राघव निकस गए, मेरी सियाजू निकसी गई, मैं ना लड़ी थी। तुम सब भी अपने इंद्रियों को संभालना। एक भी खिड़की खुली रह गई ना तो राम नहीं बचेंगे और जिंदगी हराम हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, तकलीफ में पड़ोगे। ये जितने डिप्रेशन में लोग देखते हो ना, ये सब यही है, खिड़की खुली थी इनकी। खुली सिर्फ विवेक होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस जो गुरु देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा शंकर सम होई। तुम किस खेत की मूली हो, जब ब्रह्मा और शंकर का भी गुरु के बिना गति नहीं, तुम कौन हो। इसलिए गुरु जिंदा चाहिए। जिसका सदगुरु जिंदा है,
वो कभी नहीं शर्मिंदा है, वो तो मौज में ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। सब पर राधा रानी की कृपा बरस रही है। अपने पात्र खोल कर रखिए और पेंदी में अगर कुछ छेद हो तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो उनकी कृपा आएगी और बह जाएगी। प्रणाम, नमन, बंदन। फिर आइए, आपका ही है ये आनंदम धाम, आपका ही है ये लाडले निकुंज। आते रहिए। बस हम थोड़े शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो हम इसी समय मिल सकते हैं 24 घंटे में एक बार, और किसी समय मिलना संभव नहीं होगा तो यही एक समय है। संध्या 7:30 8 बजे आप आएंगे और प्रभु ने जान रखी, श्वास रखी, तो हम आपको जरूर यहाँ मिल जाएंगे। अब श्वास ही न रहेगा तो फिर फोटो में मिलेंगे, मूर्ति में कहीं मिल जाएंगे। प्रणाम।